दोस्तों आज हमारा अंग्रेजी का पेपर हो जाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पेपर 13 फरवरी को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। मात्र हमारे पास 2 दिन है, क्योंकि दोस्तों आज हमारा क्या है 10 फरवरी को पेपर हो चुका है। ओके, तो हमारे पास 11 फरवरी है, 12 फरवरी है और 13 फरवरी को तो हमारा क्या है पेपर ही होने वाला है। तो मात्र हमारे पास 2 दिन है। इन 2 दिनों में किस तरीके से दोस्तों आपको तैयारी करनी है इकोनॉमिक सब्जेक्ट की है, ताकि हम इस कम समय में भी अपना इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस क्या है कंप्लीट कर सके, प्रॉपर तैयारी करके 80 में 80 का जो अपना टारगेट है उसे प्राप्त कर सके। ये जो परीक्षा है ये हमारे लिए युद्ध है और युद्ध की रणनीति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पूरी सही से प्लानिंग करते हैं तो कम समय होने के बावजूद भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम जानेंगे कि इन कम समय में हमें किस तरीके से इकोनॉमिक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और मैं आपकी किस तरीके से सहायता करने वाला हूं। इन दो दिनों में हम किस तरीके से तैयारी करेंगे वह भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारा जैसे आज 10 फरवरी को क्या है अंग्रेजी का पेपर था। ओके, हम 12 बजे अंग्रेजी का पेपर देकर आ चुके हैं। ओके, आप 1 बजे घर आ जाते हैं। ओके, थोड़ा आराम करते हैं। ओके, खाना पीना खाते हैं तो 2 बजे से आप क्या है पढ़ने बैठ जाना है। आपको एक भी मिनट नहीं सेकंड, एक भी सेकंड भी आपको क्या है बर्बाद नहीं करना है। बहुत ज्यादा कम समय रहने वाला है, बोर्ड एग्जाम है हमारी। अगर अभी आप मेहनत कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। ओके, तो 10 फरवरी को हमारा पेपर हो जाने के बाद 2 बजे आप पढ़ना बैठते हैं तो 2 बजे से आपके पास पूरा, अगर रात के आप 10-11 बजे भी पढ़ते हैं, पूरा आपके पास समय यहाँ रहने वाला है। 7-8 घंटे हैं रहते हैं लगभग हमारे पास। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है 10 फरवरी को हमारा आपको 2 अंकी वाले प्रश्न जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो आपको तैयार करना है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करना है। तो वस्तुनिष्ठ में प्रश्नों की हम दोस्तों बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इसमें हर विद्यार्थी को डर लगता है। ओके, कि ऐसा नहीं कि वस्तुनिष्ठ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आए ना। ओके, अगर 80 में 80 स्कोर करना है तो हर विद्यार्थी को लगता है कि क्वेश्चन आंसर चलो मैं कवर कर ही ले लूंगा, लेकिन वस्तुनिष्ठ में कहीं ना कहीं नंबर कट जाएंगे, फिर मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और जो हमारा 80 में 80 टारगेट है उसे मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो वस्तुनिष्ठ की आपको क्या करना है लगातार अभ्यास करना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में या कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि हाँ ये पढ़ लो फिक्स है। ओके, फिक्स कोई नहीं बता सकता। तो वस्तुनिष्ठ में आपको लगातार आपको क्या है अभ्यास करना पड़ेगा। जहां से भी आपको वस्तुनिष्ठ मिले उनकी आपको क्या है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वस्तुनिष्ठ देखिए आपको डेली आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कहा जा सकता केवल एक दिन में आप क्या है लगातार वस्तुनिष्ठ पूरा पढ़ के कंप्लीट कर लें। ओके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, आप भी क्या है बोर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है वस्तुनिष्ठ तो आपको डेली तैयार करना है। ओके, अगर डेली 100 वस्तुनिष्ठ आप तैयार करें 3 दिन में 300 वस्तुनिष्ठ बहुत आपके रहने वाले हैं और मैं आपको क्या है तैयार कराने भी वाला हूं। ओके, इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर 2022 आपको पढ़ना है 10 फरवरी को। इसके बाद आ जाती है हमारी 11 फरवरी। 11 फरवरी दोस्तों हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या है 2 अंकी वाले प्रश्न उत्तर तैयार करना है। 10 फरवरी को देखिए 2 अंकी वाले प्रश्न उत्तर थोड़ा ज्यादा रहेंगे। ओके, 2 अंकी वाले प्रश्न में क्या रहता है कि थोड़ा फिक्स नहीं रहता, कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है 2 नंबर में। तो मैं क्या है ज्यादा प्रश्नों को पढ़ना है और 2 नंबर वाले प्रश्न भी हमारे एग्जाम में क्या है ज्यादा आते हैं। ओके, तो हमने 10 फरवरी को 2 नंबर वाले पढ़े हैं। 11 फरवरी को आपको है भी 2 नंबर वाले प्रश्न तैयार करना है। फिर इसके बाद 3 अंकी वाले प्रश्न उत्तर तैयार करना है और आंकिक प्रश्न की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में देखिए आंकिक प्रश्न ज्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन 1-2 आपके आते ही हैं। ओके, आ ही जाते हैं। वो किस प्रकार से मैं आपको जो समझा देता हूँ। आंकिक प्रश्न मतलब है हमारा सवाल वाले प्रश्न। जैसे आपका ये आया था 2024 में, एक वस्तु की मांग पर विचार करें। 4 रुपए की कीमत पर इस वस्तु की 25 इकाइयों की मांग है। मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपए हो जाती, परिणाम स्वरूप मात्रा गिरकर 20 इकाई हो जाती, कीमत लोच की गणना कीजिए। तो इस प्रकार के जो थोड़ा सवाल टाइप के रहते हैं उनकी हमें क्या है अलग से एक बार क्या है अभ्यास कर लीजिएगा। हर अध्याय से आप देख लीजिए यहाँ से बनते कि नहीं बनते हैं। अगर बनते हैं तो किस तरीके से ये प्रश्न बनते हैं हमारे हल करने वाले, और उनमें जो फॉर्मूला है उनको थोड़ा आपको पढ़ के रखना है। वस्तुनिष्ठ की मैं बताते जा रहा हूं, हर दिन आपको तैयारी करनी है। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर 2023 प्रीवियस ईयर पेपर 2024 की आपको क्या है तैयार करना है। ओके, इसके बाद 12 फरवरी आ जाती है। 12 फरवरी दोस्तों में क्या है 4 अंकी वाले लॉन्ग टाइप जो हमारे क्वेश्चन आंसर रहते हैं उन्हें आपको यहाँ तैयार करना है। वस्तुनिष्ठ तो आपको पढ़ना है और उसके साथ ही 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना है। ओके, अब 4 अंकी वाले लास्ट में क्यों कहा गया मैंने कि 4 नंबर वाले जो प्रश्न जैसे आप याद करते हैं तो बहुत ज्यादा भूलने की संभावना रहती है, इसलिए आपको है तत्काल आप आज आपने पढ़ा तो कल आप क्या है एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे। और वैसे भी आपने जिस ये तो बात हो गई है कि आपको ये सब तैयारी करना है और पहले तो आपने तैयार किए होंगे, तो जो चीज़ें आपने तैयार पहले से करके रखे हैं उनका आप रिवीजन कर लीजिएगा और जो नई चीज़ें मिलती जाए उन्हें थोड़ा अच्छे से फोकस से पढ़ते जाइएगा। और फिर हमारा 13 फरवरी को क्या है इकोनॉमिक्स का पेपर ही रहने वाला है सुबह 9 बजे से। तो आपके पास सुबह भी आपके 2-3 घंटे होगा, तो उसमें भी आपको क्या है जितना भी आपने पढ़ा है उसको आपको अच्छे से रिविजन करने का प्रयास करना है। ओके,
तो ये हमारी रणनीति रहने वाली है इन 2 दिनों में हमें किस तरीके से तैयारी करना है। और मैं भी दोस्तों आपको इसी तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ। 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जाऊंगा, हर बीच में आपको क्या है वस्तुनिष्ठ भी बताते जाऊंगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या है तैयारी करने वाले हैं। अब मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ, एक प्लानिंग और बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे ओके जिन्होंने पूरे साल भर क्या है प्रॉपर तैयारी की है, ओके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और पूरा प्लानिंग के साथ तैयारी की है। ओके, तो जिन विद्यार्थियों के क्या है चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उनके पहले से फिक्स है कि हाँ मुझे इतने पढ़ना है, तो वो क्या है चैप्टर वाइज चैप्टर भी तैयारी कर सकते हैं। किस तरीके से कि आप क्या करें 10 फरवरी को आप अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के सभी क्वेश्चन आंसर और सभी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें। ओके, और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर 2022 पढ़ना है। फिर 11 फरवरी को दोस्तों आपको अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर 2023, प्रीवियस ईयर पेपर 2024 आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आपको 12 फरवरी को अध्याय 9, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11। ओके, क्योंकि आपके टोटल 11 अध्याय ही रहने वाले हैं और इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2025 तैयार करना है। तो आप चैप्टर वाइज चैप्टर भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वही विद्यार्थी कर पाएंगे जिन्हें पहले से पता है कि हमारे ये अध्याय है और इन अध्यायों में से हमें ये इस टाइप के लॉन्ग टाइप आते हैं, इस टाइप के शॉर्ट टाइप आते हैं और ये पढ़ना है। पहले से प्रॉपर मतलब नोट्स है उनके पास, तो इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद 13 फरवरी को आपको इकोनॉमिक्स का पेपर रहने वाला है। मॉर्निंग टाइम जो आपको समय मिलेगा 2-3 घंटे, उसमें आपको रिवीजन कर लेना है। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थियों के क्या है इस प्रकार से मटेरियल नहीं बना हुआ चैप्टर बाई चैप्टर, तो मैं आपको इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण। तो इसी तरीके से आपको है तैयारी करते जाइएगा। अब बात आती है कि भैया मटेरियल कहाँ मिलेगा, मुझे तैयारी करनी है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ओके, होने वाले पेपर में 80 में 80 स्कोर करने के लिए तैयार हूं बस, लेकिन मुझे कुछ मटेरियल मिल जाए कि 2 नंबर वाले प्रश्न मिल जाए, 3 वाले नंबर के प्रश्न मिल जाए, 4 नंबर वाले प्रश्न मिल जाए, या चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाए। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाए, प्रीवियस से पेपर सॉल्यूशन के साथ मिल जाए, तो आप बस मुझे मटेरियल दे दीजिए, पढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। आप कहेंगे तो मैं जितना कहेंगे उतना मैं पढ़ लूंगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी है, मटेरियल की प्रॉब्लम है, ओके ये कंटेंट की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। आप अगर अभी एक साथ पूरा मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स के कोर्स को ले लीजिएगा। ओके, आपको करना है प्ले स्टोर से रोगा स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐप पर जाकर आपको इकोनॉमिक्स के कोर्स में जाना है। 12th इकोनॉमिक्स कोर्स में इकोनॉमिक्स का कोर्स ले लीजिएगा। वैसे भी इकोनॉमिक्स कोर्स की बहुत कम फीस रहने वाली है। आप साल भर की जितनी फीस देते हैं उसका साल भर जो आपकी कोचिंग की फीस रहती है उसका 5% भी फीस यहाँ नहीं रहने वाली है आपकी। ओके, मतलब बहुत कम यहाँ फीस रहती है। फिर भी मैं और भी आपको कम कर दे रहा हूँ क्योंकि 2 दिन का आपके पास समय है। मैं चाहता हूँ हर विद्यार्थी का मटेरियल लेकर अच्छा स्कोर कर सके। तो आपको क्या जाना है, आपको क्या करना है, कोर्स लेते समय आपको दोस्तों इकोनॉमिक्स 80 क्योंकि टारगेट हमारा 80 में 80, तो इकोनॉमिक्स 80 आपको कूपन कोड अप्लाई करिएगा। तो जो फीस पहले ऑलरेडी कम है उसमें भी आपको क्या 100 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो फीस आपकी और ज्यादा कम हो जाएगी। ओके, तो बिल्कुल कम फीस हो जाएगी, एक बार जाकर आप जरूर चेक करिएगा। ओके, तो फिर आपको कोर्स लेकर आपको क्या है लेंगे तो आपके पास पूरा मटेरियल हो जाएगा, आसानी से फिर आप क्या है तैयारी कर पाएंगे। बाकी दोस्तों हम YouTube पर तैयारी मैं आपको कराऊंगा ही, 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले जो आपके प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है, वो आपको मैं बताऊंगा ही। तो अब जब मैं आपकी तैयारी कराऊं तो कैसे कहां से आपको वीडियो देखना है, तो चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, तो आपकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्योंकि अभी फिजिक्स का पेपर भी साथ साथ आपका 13 फरवरी को होने वाला, तो फिजिक्स की वीडियो आएंगी तो आपको क्या है कंफ्यूजन होगी। इसलिए आपको करना है, आपको अपनी वीडियो देखने के लिए, इकोनॉमिक्स की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाना है। 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो इकोनॉमिक्स की इस प्लेलिस्ट पर आपको क्या है इकोनॉमिक्स की सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों हमने देखा कि हमें एक बहुत कम समय है और इतना ज्यादा मटेरियल तैयार करना है, तो इतना अगर आपको मटेरियल तैयार करना है जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर उतना आपको सिलेबस तैयार कर सकते हैं और ओके, और आपको करना भी है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या है समय देना पड़ेगा। तो ओके, तो इसलिए आपको करना है। इसलिए दोस्तों आपको अब 15 घंटे कम से कम आपको है 15 घंटे आपको है पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जिसमें से दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको बताया है, ओके, जो हमने जिस दिन टॉपिक फिक्स किए हैं कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, उतना आपको क्या है 12 घंटे में कंप्लीट करना है। 12 घंटे में कंप्लीट जब हो जाए आपका, तो जो आपको 3 घंटे बचाकर रखना है, इस 3 घंटे में क्या करना है, आपको करना है रिवीजन। जो भी हमने 12 घंटे पढ़ा है, पूरे दिन भर जो पढ़ा है, उसका लास्ट 3 घंटे में आपको है रिवीजन भी जरूर करना है। ओके, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप कितना पढ़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, आपके माइंड में कितना सेव हुआ है, ओके, वो ज्यादा मायने रखता है। ओके, तो इसलिए आपको पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करना है। तो यदि दोस्तों आप क्या है जो मैंने आपको बताया इस तरीके से आप तैयारी करते हैं, तो जो आपके पास कम समय है, 2 दिन भी है, फिर भी दोस्तों आप क्या है कंप्लीट अपना सिलेबस कर पाएंगे। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद, वीडियो पसंद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है दोस्तों कमेंट उससे आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।